नहीं, जिनको सामान सप्लाई करते हैं वो तो है ना। चौकी पे रिपोर्ट थोड़ा उसके खिलाफ बता थाना बात आपका जी का थोड़ा है। हमारी है जुनूद के साथ वाकया पेश आया सोराबकोट के इलाके में और फिर उसने ये सोचा यही मालूम करने की कोशिश की कि जिस जगह उसके साथ वाकया पेश आया उस इलाके में थाना कौन सा लगता है। तो उसे पता चला कि किसी ने कहा कि सचल टाउन का थाना लगता है, किसी ने कहा कि सोराबकोट का थाना लगता है। जब वो सोराबकोट पहुंचा तो उसे ये कहा गया कि मुबीना टाउन का लगता है, किसी ने कहा कि कोई और थाना लगता है। तो इतने ही दिन जो है सिर्फ ये डिसाइड करने में लग गए कि जिस इलाके में उसके साथ ये वाकया पेश आया है उसमें कौन सा थाना लगता है, उसकी हुदूद क्या है। और जब हुदूद का तयन हो जाता है तो थाने वाले FIR काटने से बहाना बना देते हैं। मतलब वो कभी ये कहते हैं कि हुदूद का मसला है, हुदूद के अंदर नहीं आ रही है, हमारे थाने के हुदूद में नहीं आ रही। तो ये सारे बहाने हमारी आवाम को बता दिए जाते हैं। इससे हमारी आवाम ही सफ़र कर रही है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसी वजह से। आप मुझे ये बताइए, आपको पता है इस इलाके में कौन सा थाना लगता है? जी यहाँ पे सचल थाना लगता है। आपको पता है कि ये इस इलाके में कौन सा थाना लगता है? इस इलाके में सोराबकोट थाना लगता है। सोराबकोट थाना लगता है, लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि सोराबकोट का इलाका तो है लेकिन सोराबकोट थाना नहीं लगता है इस इलाके में। सोराबकोट ही लगता है, लिखा हुआ है सोराबकोट थाना, लिखा हुआ है सोराबकोट थाना। ये देखिए ये कितने मासूमियत से इन्होंने ये बताया कि जब मैं सोराबकोट में खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है सोराबकोट थाने पे लिखा हुआ है कि वो सोराबकोट थाना है तो ये इलाका सोराबकोट थाने के अंदर ही आएगा। लेकिन सोराबकोट थाने के अंडर नहीं आता ये इलाका सच्चल थाने के अंडर आता है। अब ये तो थाने वाले परेशान करते हैं ना लोगों को। अच्छा, तो ये पुलिस वाले परेशान करते हैं ताकि FIR ना कटवानी पड़े। तो इससे उनको तो हमारी तो आवाम को बड़ी परेशानी होती है। परेशानी है ना, अब जाहिर सी बात है उनको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इतनी परेशानी वो क्यों उठाए। आपको पता है कि आपके इलाके में कौन सा थाना लगता है? ये हमको पता नहीं है बाजी, हम नया आया हुआ है। नहीं पता। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई वारदात होती है, खुदा ना खास्ता आपके साथ वारदात होती है तो आप कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे सबसे पहले? चौकी है यहाँ, रास्ता में चौकी में जाएंगे। आपको पता है कि इस इलाके में कौन सा थाना लगता है? गुलजार हिजरी। गुलजार हिजरी थाना। अभी आप ही के इलाके के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोराबकोट थाना है, कुछ कह रहे हैं सच्चल थाना है, कुछ कह रहे हैं गुलजार हिजरी है। तो ये कंफ्यूजन है, किसी को पता नहीं है पक्का कि इस इलाके में कौन सा थाना लगता है। तो इससे मुश्किलात नहीं होती? नहीं ये कितना वो लोगों का फालतू बात है, लोगों की फालतू बातें। तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले आप लोगों को परेशान करते हो या आवाम को परेशान करते हो कि अच्छा है ये इधर से उधर घूमते रहे, FIR नहीं कट पाए? नहीं ये बात है। सोराबकोट का इलाका लगता है आपके थाने में? सोराबकोट हमारा जो आसिफ स्क्वायर है ना, इसकी सर्विस रोड से लेके नई सब्जी मंडी तक, अच्छा, इसकी जितना बैक साइड का एरिया वो सारा PS इसकी सोराबकोट की जुरिडिक्शन में आता है। सोराबकोट की जुरिडिक्शन में आता है। तो ये क्या सिलसिला है कि रोड और सर्विस रोड और रेजिडेंशियल एरिया अलग, ये किस तरह से हुदूद बंदी हुई हुई है? ये तो आपको सीनियर अफसर ही बता सकते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आधी आपकी हुदूद लग रही हो, आधी किसी और थाने की हुदूद लग रही हो और वारदात दोनों के बीच में हो रही हो, तो कौन तयन करता है किसके हुदूद की है ये वारदात? वो तो फिर मौके पे जो अफसर होते हैं उनको पता होता है कि हमारी जुरिडिक्शन मौके पे जाते हैं फिर आप लोग और फिर तयन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो सोराबकोट का थाना है ये किस की? ये PS मुबीना टाउन है। हाँ, PS मुबीना टाउन की हदूद में खड़ी हुई है यहाँ पर इस वक्त। अच्छा, ये थाना मुबीना टाउन के अंडर आता है? ये क्या बात हुई, यानी थाना खुद जो है सोराबकोट का थाना है ये, और ये एरिया जो है मुबीना टाउन के अंदर आता है? हाँ जी। ये क्यों है? ये जो थाना बना हुआ है सोराबकोट का, तो थाने के अंदर की जो सारी होगी वो आपके अंडर आनी चाहिए। नहीं ये उस वक्त बिल्डिंग किसी और इस्तेमाल में थी। अब जब ये जो बनाया थाना उस वक्त नहीं थी बिल्डिंग, उस वक्त यहाँ बना दिया हो गया। तो अब सोराबकोट के थाने की हुदूद के अंदर अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई सानिया होता है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो मुबीना टाउन थाने में दर्ज होगी। इस थाने के अंदर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी FIR मुबीना टाउन में होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाकये के कितने दिन बाद तक FIR कट सकती है? जब चाहे 24 घंटे में करती है उसी वक्त करती है FIR। तो मुझे ये बताएं कि सोराबकोट वाले ये भी कह रहे हैं एरिया के लोग कि सोराबकोट का थाना हमारे अंडर आ रहा है, कोई कह रहा है सच्चल टाउन का थाना हमारे अंडर आ रहा है, कोई कह रहा है मुबीना टाउन का आ रहा है, यानी ये कन्फ्यूजन तो है।
लेकिन हमारे लिए आवाम तो याद नहीं रख आवाम- सकती। नहीं, आवाम को याद रखने की जरूरत भी क्या है मैडम इसमें? थाने आए और थाने वाले आपको सही गाइड हाँ, करें। गाइड कर देंगे। जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो शायद मैं दूर ना कर पाऊँ, तो इस वजह से हमने डीएसपी अब्दुल रशीद साहब को अपने साथ लिया है। अब हम इनसे डिटेल्स लेंगे और इनसे उस बात की को डिस्कस करेंगे कि जुरिस्डिक्शन के हवाले से हमारी जो आवाम के अंदर कन्फ्यूजन है वो किस तरह से दूर हो सकती है, और ये हमें कुछ लोकेशंस पे लेके जाएंगे जो इनके थाने के अंडर आ रही हैं और किस तरह से ये लोग लोकेट कर लेते हैं कि ये हमारी हुदूद है या नहीं। ठीक है डीएसपी साहब? जी बिल्कुल, जिस तो तरह अभी मैं हम पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ से आप स्टार्ट लें, ये बोर्ड ऑफिस से मेरी हदूद स्टार्ट होती है, वहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ इख्तिताम पजीर होती है वहाँ चल देते हैं। अच्छा डीएसपी साहब, मुझे ये बताइए कि अभी हम थे नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़ाबाद। नॉर्थ नाज़माबाद थे, तो अब हम किस तरफ निकल रहे हैं? अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बोर्ड ऑफिस। बोर्ड ऑफिस। बोर्ड ऑफिस में जहाँ से हमारी हदूद शुरू होगी वो एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ से हमारी हदूद शुरू है। अच्छा, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है आगाज़ हुदूद नॉर्थ नाज़माबाद, तो यहीं से आपकी हुदूद शुरू हो जाती है? जी हाँ, जिस जगह अभी आप मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ से हमारी हदूद शुरू होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये तो एक ब्रिज है जी, और सामने उधर काफी दूर लिखा हुआ था आगाज़ हुदूद नॉर्थ नाज़माबाद, तो उधर से नहीं स्टार्ट हुई थी आपकी हुदूद यहाँ से स्टार्ट हुई? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जब पैदा हुई है, जब वो टाउन सिस्टम बना हुआ था तो उसमें यूसी के हिसाब से फिर ये जुरिडिक्शन का आगाज हो गया था। अच्छा। लेकिन एज सच जो हमारी इस वक्त जो हुदूद है नॉर्थ नाज़ाबाद की, जी। तो जहां आप मेरे साथ खड़ी हुई हैं जी। यही जगह यहाँ से शुरू है। इसके अलावा अगर हुदूद का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म है। जो भी आदमी अगर कोई वो हुदूद के उसमें पड़ता है तो वो मेरे पास आ जाए, मेरे पुलिस स्टेशन में आ जाए, ये हमारा मैटर है हुदूद को डिसाइड करना। अच्छा, ये आपका मामला जी है? हाँ, तो हम उसको ज़रूर जो लीगल उसकी फॉर्मेलिटी होती है हम उसको पूरी करते हैं, और जो हुदूद का मसला है इसको हम अपने पास लेकर जिसकी भी हुदूद होती है हम उसको फिर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड कर हमारे देते पास हैं। कानूनी लेकिन ये तो आप मुझे बता रहे हैं, या आपको इतनी नॉलेज है, आपको सारा डिमॉन्स्ट्रेट मुझे करके बता रहे हैं, लेकिन आपसे जो नीचे के एहलकार हैं जो आपके अंडर आते हैं, जिस तक हमारी आवाम की पहुंच है, तो हमारी आवाम जिन लोगों के पास जाती है वो तो उन्हें गलत गाइड कर देते हैं, तो उनका क्या उनकी पहुंच आप तक है? अगर SHO नहीं सुनता है तो मेरे पास आ जाएं, मैं नहीं सुनता हूं तो मेरे सीनियर के पास चले जाएं। किसी किस्म की भी अगर वो कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं तो अगर मैं नहीं सुन रहा मेरे सीनियर के पास चले जाएं। हमारा काम पब्लिक को फैसिलिटेट करना है और इंशाल्लाह ताला इसमें किसी स्टेज पर भी कोई जानबूझकर कोताही नहीं होती। ब्रिज के नीचे का जो एरिया है वो कैसे डिसाइड होगा? ये रेलवे की हदूद होती है। अच्छा। जो पटरी होती है उससे 200 गज उधर और 200 गज इधर, ये रेलवे की हदूद होती है। रेलवे की हाँ, इसमें जो भी कोई ऑफेंस होता है उसको अगर पहले ही मैं पहुंच गया हूं तो हम भी ये नहीं करते कि उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई लिटिगेशन पैदा करें, ऐसा नहीं करते हैं। हम भी उसको जाके कवर कर लेते हैं और जो कागजात तैयार होते हैं वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवा देते हैं, रेलवे पुलिस को भिजवा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमें एक सवाल रहता है, हमारी आवाम के पास भी ये सवाल होता है कि अगर कोई लाश या कोई भी वाकया किसी चौरंगी पे हो जाए, चौरंगी पे चूंकि 4 रास्ते होते हैं, तो उसका तयन कैसे करेंगे? हम चौरंगी चलते हैं, आप हमें वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कि आप किस तरह से पता लगाएंगे कि वो किसकी जुरिस्डिक्शन में है? उसके लिए हमारे पास पुलिस रूल है, ज़ाब्ता है, उसके अंदर हर चीज़ बिल्कुल क्लियर की गई है। आप जिस जगह भी चल के आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहें मैं आपको उसका चलें ठीक है, हम किसी चौरंगी पे चलते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं 5 स्टार चौरंगी पे। अब चौरंगी का मैटर ये है कि चौरंगी पे 4 डायरेक्शन जाती है, 4 रोड्स जो होती हैं वो लिंक करती हैं एक चौरंगी पे। तो हमने ये देखना है कि अगर चौरंगी पे कोई वाकया हो जाता है तो वो किस थाने के अंडर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 4 थाने लगेंगे उसको। अब ये 5 स्टार चौरंगी है। जी हाँ, ये इस पे हाँ, कितने थाने लगते हैं इसमें? ये 5 स्टार चौरंगी है। इस पर जहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त ये नॉर्थ पुलिस स्टेशन की हदूद है। अच्छा। और बल्कि थोड़ा सा सिग्नल के पास भी अगर हम जाते हैं तो वो भी नॉर्थ की हदूद है। अच्छा। इसी तरह जब राइट टर्न होंगे तो जो वो कॉर्नर है वो हमारा हैदरी पुलिस स्टेशन लगता है। अच्छा। इसी तरह से इसको रोड को आप क्रॉस करेंगे तो वो तैमूरिया पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन है। अच्छा। और उसी के बिल्कुल सामने अगर इस रोड को आप क्रॉस करेंगे सिग्नल तो के शारा बाद नूर जहाँ है। तो अब बीच की जो ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट तक चलते हैं ताकि राउंड अबाउट का एक इफेक्ट आ जाए।
अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब जैसे ये चौरंगी है सामने जी और यहाँ 4 डायरेक्शंस हैं, 4 रोड्स जा रही हैं और 4 थाने भी लग रहे हैं। जी। तो चौरंगी पे अगर फॉर सपोज कोई लाश पड़ी हुई है तो वो किसके थाने के अंडर आएगी? इसमें लाश का जो हेड है वो जिस जगह पर होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। कि अगर फॉर सपोज कोई किसी को यहाँ पे टारगेट करता है, चौरंगी पे किसी को गोली मारता है और वो अभी जख्मी हुआ है और सिर्फ खड़ा हुआ है चौरंगी पे, तब वो किसका केस आएगा? उसका हेड तो आसमान की तरफ होगा। वो तो क्लियर है, ये तो एक अंडरस्टूड चीज है कि जब वो जख्मी है तो जख्मी तो वो किसी हदूद में ही होगा ना। जो चौरंगी में खड़ा है फिर चौरंगी कैसे हुई? चौरंगी भी तो यही ना कि ये चौरंगी है। चौरंगी भी तो 4 हिस्सों में तकसीम है ना। चौरंगी भी 4 हिस्सों में और तकसीम है। अच्छा, इसका जवाब ये है कि अगर इसमें भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हमारी जो कमांड होती है, मिसाल के तौर पे जो ज़िले का एसएसपी होता है वो कॉम्पिटेंट होता है कि उस तफ्तीश को किसी भी थाने की हदूद में वो रेफ़र कर दें। अच्छा, आप आखिर में मुझे ये बताएं कि अवाम को क्या मैसेज देंगे इस सिलसिले में कि वो इस कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से निपट सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अवाम कोई कॉम्प्लिकेशन जो है उसको फील ना करे। जिस जगह भी खुदा न खास्ता उनको कोई मिसहैप होती है, उनके साथ कोई सैडमाइज होती है, तो वो अपनी जगह पर खड़ा रहे और जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन है, मैं ये कह रहा हूँ, वो करीब तरीन पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाए। ये काम पुलिस स्टेशन का है और जो हदूद बंदी है इसमें अवाम कम अज़ कम वो ना हो, अवाम को हम फैसिलिटेट करेंगे। अगर अवाम कोई भी इस किस्म की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस करती है तो वो SHO अगर नहीं सुन रहे हैं DSP के पास आ जाएँ, DSP अगर नहीं सुन रहे तो SSP के पास चली जाएँ, SSP भी अगर वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो DIG के पास चली जाएँ, एडिशनल IG के पास। तो लेकिन ये इतना आसान काम होता नहीं है ना, हमारी अवाम की एक्सेस है नहीं इतने अपर लेवल तक। अब ये तो इसमें मैं नहीं कहूँगा, कोई एक आदमी जाकर तो देखे। अच्छा, एक आदमी फॉर एग्जांपल आप हैं, अपना गेटअप चेंज कर लें, ना बताएं कि आपका ताल्लुक मीडिया से है, आप पहले पुलिस स्टेशन पर चली जाएं। अगर ना सुनी जाए तो आप मेरे पास आ जाएं। अगर कोई शख्स उसको थोड़े दिन हो जाते हैं FIR नहीं कटवा पाता या कोई ऐसा हादसा हो जाता है या वो मसरूफियत उसकी ऐसी है कि वो फौरी तौर पे अपने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाया, तो वो कितने दिन के अंदर अंदर अपनी FIR लॉन्च करवा सकता है? जब दिल चाहे आ जाए। अच्छा, लेट होने का रीज़न जो मेंशन कर दे अच्छा, कि किस वजह से मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका, उसके अंदर हमारे FIR में एक कॉलम होता है, उसमें हम उसको चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि तवक्कुफ़ किसकी तरफ से आया। अगर पब्लिक की तरफ से तवक्कुफ़ है या मुद्दई की तरफ से तवक्कुफ़ है तो बाकायदा हम उस कॉलम के अंदर उसको मेंशन करते हैं कि तवक्कुफ़ मुंजानी मुद्दई। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से हमारी आवाम को कितनी कॉम्प्लिकेशन और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ना सिर्फ आवाम बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है वो इससे परेशान नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं यही वो वजह तो नहीं है कि काफ़ी सारे जो जराइम होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं की जाती, और शायद यही वो वजह है कि हमारे यहाँ हमारे शहर का, खुसूसन पाकिस्तान का जो क्राइम रेट है वो रिपोर्ट ना होने की वजह से क्राइम रिपोर्ट्स वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारी यहाँ आवाम से दरख्वास्त होगी कि आवाम भी जो है वो लाइल्म ना रहे, जानने की कोशिश करे, और लाइल्म रहे कि सिर्फ इदारों का अगर हमारी आवाम ब्लेम करेगी तो मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आवाम को चाहिए कि एटलीस्ट जिस इलाके में वो लोग रह रहे हैं उसका तो पता लगा लें कि वो किस थाने के अंडर आ रहा है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी ये दरख्वास्त होगी कि चूँकि पुलिस का काम है कि आवाम को फैसिलिटेट करे, तो आवाम को वो प्रॉपर तरीके से गाइड करे। अगर कोई अपना मसला, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास, आपके पुलिस स्टेशन आए तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन दें, प्रॉपर गाइड करें कि उसको किस थाने में जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि वो देखे कि अगर ये एक बड़ा मसला है, इससे हमारी आवाम और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों नुकसान उठा रहे हैं, तो इस मसले की तरफ तवज्जो दें और इसका हल निकालने की कोशिश करें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए AK, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8126 पे।